Hello and welcome to my channel. So today we are going to read a very fresh topic, which is the types of business activities or the classification of business activities. So इसके पहले हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं जिसके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से जाकर उसे देख सकती हो। और इस वीडियो में हमने बात करनी है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप में किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है, ये कमर्स क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है जब हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। सो ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले पर्सन जो हैं या फिर जो फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसी को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कॉटन का। ठीक है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग कॉटन का क्लॉथ बनाते हैं, राइट। तो ये क्या कॉटन से कॉटन क्लॉथ अपने आप बन जाता है, मिरेकल होता है क्या? या हम लोग कॉटन को बोलते हैं कि आज हमें कॉटन क्लॉथ पहनने का मन है तो कॉटन तुम चेंज हो जाओ कॉटन क्लॉथ में, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो है फैक्ट्रीज़ में कॉटन का जाना, वहाँ पे उसका प्रोसेस होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो फैक्ट्री में जाता है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर क्लॉथ बनता है कॉटन। इसी सारे जो वर्क में जितनी भी फैक्ट्रीज़ या फर्म्स लगे होते हैं तो इसी को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का जो पर्पस होता है यानी इंडस्ट्री का जो एम होता है वो ये होता है कि जो भी उसके रॉ मटेरियल्स हैं उसको एक फिनिश्ड गुड्स में वो कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से उन रॉ मटेरियल की यूटिलिटी हमें दिख सके, राइट। अगर कॉटन है, कॉटन का प्लांट है, तो उसकी क्या यूटिलिटी है, उसका क्या यूज़ है ह्यूमन के लिए? कोई यूज़ नहीं है। लगा हुआ है तो लगा हुआ है। क्यों? कॉटन हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि कॉटन प्लांट को लाकर अब हम उसमें से कॉटन निकालेंगे और फिर उससे क्लॉथ बनाएंगे, नहीं, उसका हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। बट वहीं अगर हम कॉटन क्लॉथ की बात करें तो उसका हमारी लाइफ में बहुत यूटिलिटी है ना। तो ये जो इंडस्ट्री है इसका एक मेन मोटिव होता है, एक मेन पर्पस होता है कि वो जो गुड्स हैं उसके अंदर से उसकी यूटिलिटी को बाहर निकाले। अब कभी कभी जो है इंडस्ट्री दूसरे टर्म्स में भी यूज़ की जाती है, यानी दूसरे वे में भी यूज़ की जाती है। कभी कभी इंडस्ट्री जो वर्ड है वो यूज़ की जाती है जब हम लोग एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स को का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों उसको इंडिकेट करने के लिए कभी कभी हम लोग इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि कभी भी अगर हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि ऐसी सारी फैक्ट्रीज़, ऐसे सारे फर्म्स जो कि टेक्सटाइल बनाती हों। ठीक है, तो अलग अलग फैक्ट्रियों के नाम ना लेकर हमने उनका नाम क्या रख दिया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री रख दिया। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं। तो हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस करना है, हमें बताना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब मेंबर्स के नाम नहीं बोलकर डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये एक मेरे फैमिली मेंबर हैं, है ना। सिंपल सा एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, फैमिली। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ लाइक अपने भाई का नाम, अपने बहन का नाम, अपने चचेरे भाई का नाम, अपने चचेरी बहन का नाम, या ममेरे फुफेरे जो भी हैं सबका नाम हम लोग नहीं लेते। हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है, राइट। तो उसी तरह जो है सारे फैक्ट्रीज़ के, सारे फर्म्स के नाम ना लेकर हम लोग उनके लिए सिंपल सा एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, इंडस्ट्री। और वो जिस वर्क को करते हैं उसका जो हमारा पार्टिकुलरली वर्ड है उसका सफिक्स लगा देते हैं इंडस्ट्री के साथ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सीमेंट। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि सीमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां, ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज है, तो वो हो गई इंडस्ट्री। और क्या प्रोड्यूस करती है? सीमेंट। तो इसलिए ये हो गया सीमेंट इंडस्ट्री, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अब बात आती है कि ये जो इंडस्ट्री होती है वो किस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करती है ना। इंडस्ट्री जो है बेसिकली दो टाइप्स के गुड्स को ही प्रोड्यूस करती है। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है?
चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिसको जो कंज्यूमर है वो डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर ले, जैसे कि बटर हो गया, मिल्क हो गया, क्लॉथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हम लोग अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करके खा पी के ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है ये कंज्यूमर गुड्स है। इसे ये भी कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए जो गुड्स हम लोग यूज़ करती हैं अपने बेनिफिट के लिए, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब जैसे कि जो भी, अगर हम मान लीजिए हम ही लोग हैं तो हम लोग को भी खाने पीने के लिए सामान चाहिए, अपने डेली यूजेस के लिए सामान चाहिए। तो ये सारे जो डेली यूजेस के लिए सामान चाहिए, जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, और क्या हो सकते हैं, चॉकलेट हो गए, रिफाइन हो गए, टर्मरिक हो गए, सॉल्ट हो गई। ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग अपने डेली लाइफ में कंज्यूम कर लेती हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। और दूसरी बात आती है हमारी कैपिटल गुड्स की, कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड जो कि हम लोग लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक अपने साथ रखते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट को लेते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे इस टाइप के जितने भी गुड्स हैं ये सारे जो हैं कैपिटल गुड्स में आती हैं। तो जो इंडस्ट्री होती है वो दोनों टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर गुड्स को भी और कैपिटल गुड्स को भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब, यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। कॉमर्स का मतलब हो गया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना लिखकर शॉर्ट में यहाँ पे है कॉमर्स। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस करते हैं ताकि जो गुड्स है वो अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच सके। अब जैसे कि कोई भी गुड्स अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो गुड फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो गया है। हम तो फैक्ट्री के सामने नहीं जाके खड़े रहते हैं कि अच्छा तुम गुड्स को मैन्युफैक्चर करो और हमें दे देना। कितने लोग हैं जो फैक्ट्री के सामने खड़े होते हैं कि गुड मैन्युफैक्चर करो, अब हैंड टू हैंड लेकर ही जाएंगे आज घर। कभी ऐसा होता है? नहीं। हम लोग कहाँ जाते हैं, कभी भी गुड्स ख़रीदना होता है तो हम लोग शॉप्स पे जाते हैं, रिटेल शॉप पे जाएंगे, होलसेल शॉप पे जाएंगे, सुपर मार्केट्स में जाएंगे, बट कभी भी हम लोग फैक्ट्रीज़ में नहीं जाते। अब किसी के घर के बगल में फैक्ट्री हो तो वो तो तुरंत ही जा सकता है, वो एक एक्सेप्शनल है, बट सारे लोग तो नहीं जा सकते ना। और यहाँ पे हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, एग्रीगेट पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग तो नहीं जा सकते इंडस्ट्रीज़ में जाके वो सारे जो गुड्स हैं उनको ख़रीदने के लिए नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है गुड्स को जो है वो जो प्रोड्यूसर है उनको चाहिए कि गुड्स को डिफरेंट जगहों पे भेजें, क्योंकि हर जगह के लोग पार्टिकुलर गुड्स को लेने एक जगह पे नहीं आ सकते हैं। और गुड्स तो मिस्टर इंडिया है नहीं कि खुद से उड़ के कहीं भी चला जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। उसको जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के बीच में कि कैसे हमें कब गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कब उसका डिस्पैच कर रहे हैं, कब वो आपके पास पहुंच जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिटेलर से होलसेलर तक, है ना। ये सारे चेन को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी जो चेन होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं ताकि हम जो गुड्स प्रोड्यूस किया है वो कस्टमर तक पहुँच सके, इसी को हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डेयरी मिल्क है, राइट। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है, क्या उसकी कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आते हैं आपके घर, या आप जाते हो उनकी फैक्ट्री में कि आ जाओ आप डेयरी मिल्क ले लो हमारा? कभी जाते हो या कभी वो आपके घर आते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि डेयरी मिल्क की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री से ऑल ओवर इंडिया में जो है डेयरी मिल्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होता है, राइट। सिर्फ डेयरी मिल्क की ही बात मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे गुड्स, फ़ोन हो गया आपका, कॉपीज़ हो गए, या फिर आपकी जो भी वीट है, राइस है, ये सारे रूरल एरियाज़ में होते हैं, कुछ डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, बट ये सारे आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसकी वजह से गुड्स फैक्ट्री से नॉर्मल पीपल के लाइफ में एप्लीकेबल हो जाए, अवेलेबल हो जाए, इसी सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकती हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारे कॉमर्स हैं उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं और ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, थैंक यू।